commerce graduates, welcome back to the channel, and today we are going to start a new series related to a new subject, that is business organization and management. तो इसे पहले वाले सब्जेक्ट्स कहेंगे, नहीं देखे हैं, सो प्लीज चैनल में जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको आपके बीबीए बीकॉम के बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। आज हम इस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, पीपीटी आपको वहीं पे मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में, डेट इज कॉमर्स ग्रुप SWNT, राइट। और इंस्टाग्राम जरूर ज्वाइन करें, वहां पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टिप्स रील्स मिलेंगी, ठीक है। सो वहां आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, today we are going to discuss this topic, that is objective of business. business के क्या objectives है, business क्यों किए जाते हैं, क्या उद्देश्य है हिंदी में बोले तो, वो हम डिस्कस करेंगे। और टॉपिक बहुत ही इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा पूरे पार्ट्स में, राइट। और लास्ट में हमारा एक टेस्ट होगा, जैसे कि हम पहला वाला पार्ट देखे आए होंगे ना, तो पूरा आपको पता होगा हम कैसे चल रहे हैं। टेस्ट होगा जिससे आपको क्विक रिविजन हो जाएगा, सारे जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स में सब टॉपिक्स पढ़े वो, और ये भी चेक कर लेंगे कि आपने कितने फोकस के साथ पढ़ा है, बिकॉज सब आपस में रिलेटेड वाले ही क्वेश्चन है और अपना स्कोर आपको देना है कमेंट सेक्शन। तो चलो लास्ट तक बने रहना, ठीक है। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर दो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिल पाएगी। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, उनको भी नंबर लाने दो, पढ़ेंगे सब तभी पढ़ेंगे। चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस की बात की जाए, सिंस अ बिजनेस हैज टू बैलेंस अ नंबर ऑफ नीड्स एंड गोल, इट रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस को बहुत सारे गोल्स जो है वो अचीव करने होते हैं, बहुत सारी जरूरतें को बैलेंस करना होता है, ठीक है। इसीलिए उसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग एरिया में हो सकते हैं। ये थोड़ा सा आप लिख सकते हो, मतलब जब ये पेपर में इस तरह प्रेजेंटेशन दे रहे थे ना, थोड़ा सा एकदम कूदो मत ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स में, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो कि क्या है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो बिजनेस को हेल्प करते हैं कि वो एनालाइज कर पाए खुद की परफॉर्मेंस और नेसेसरी स्टेप्स ले पाए, उनको परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें। कुछ ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पहला है मार्केट स्टैंडिंग। बिजनेस सेटअप किया क्यों? क्योंकि हम मार्केट में स्टैंड करना चाहते हैं। मार्केट में स्टैंड करना चाहते हैं मीन्स जो भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ हम टिके रहना चाहते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव ये होगा बिजनेस को रन करने का कि वी वांट टू स्टैंड इन अ मार्केट, ठीक है। अ मार्केट स्टैंडिंग मीन्स हाउ वेल अ बिजनेस इज डूइंग कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर, कि कैसा बिजनेस कर रहा है अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, वो कहलाती है मार्केट स्टैंडिंग। इट्स अबाउट बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड इन द मार्केट। क्या आपको मार्केट में लोग मतलब रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, क्या आपकी मार्केट में रेपुटेशन है। और अच्छी रेपुटेशन और रिस्पेक्ट अर्न करना क्यों जरूरी है? ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर पाए, तभी आपके कस्टमर बनेंगे, तभी वो आपसे परचेज करेंगे, तभी आप आपकी ग्रोथ पे फोकस कर पाओगे, तभी आप प्रॉफिट। तो मार्केट में अगर नहीं बनना है आपका उद्देश्य, मतलब मान लो कोई बिजनेस है जो कहता है नहीं मुझे मार्केट में कुछ नहीं, मुझे मार्केट में, मुझे ठीक है जो भी चल रहा चलने दो, मुझे कंपटीशन से क्या, मुझे जाने पहचाने, तो क्या आप क्या रन कर पाओगे? अगर आपको कोई पहचानता नहीं, आज की डेट में आपका बिजनेस का नाम नहीं जानता कोई, क्या मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे? ऑफ कोर्स नो। तो बिजनेस का ये एम होना चाहिए कि वो स्ट्रांगली मार्केट में स्टैंडिंग बनाना चाहता है अपनी, और कैसे बनाएगा? गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बेच के, फेयर प्राइस पे, और इंश्योर करके कि कस्टमर मेरे क्या हो, खुश हो। तो ये एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का कि वो मार्केट में अपनी गुडविल या रेपुटेशन या कह दो मार्केट में स्टैंडिंग बनाना चाहता है। नेक्स्ट इज इनोवेशन। भाई बिजनेस का एक और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उसे इनोवेशन करना है। इनोवेशन बेसिकली बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस चाहता है कि वो स्केल अप करे, मीन्स आगे तक जाए, कंपटीशन में बना रहे, कंपटीशन दे एंटरप्राइजेस को, सो क्या नेसेसरी होगा कि वो क्या करे? वो बिजनेस में नए नए इनोवेशंस लाए, ठीक है। सो इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन इज डिफाइंड एज द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज या मेथड इन सेम वे, इन द वे समथिंग इज मेड और डन, ठीक है। मतलब कि नए आइडियाज या नए मेथड के साथ आना, जिस तरीके से काम करी जाएगी या कुछ बनाया जाएगा, वो होता है इनोवेशन। और बिजनेस को इनोवेशन की जरूरत है, क्योंकि ऑफकोर्स अगर आप कुछ नया नहीं दोगे तो कंपटीशन में अगर कोई और इनोवेशन के साथ कुछ नया दे रहा होगा तो कस्टमर स्विच कर जाएगा उस प्रोडक्ट पे, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। सो जरूरी है कि आप कुछ नया करो। जरूरी यही नहीं कि हमेशा नया प्रोडक्ट ही बनाओ, पर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट उसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन ला सकते हो जिससे एक इनोवेशन हो जाए। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी। बिजनेस का एक और ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करना, कह सकते हो।
मीन्स बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करे। प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करने का मतलब क्या है कि जो भी उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, ठीक है, बाय कंपेयरिंग द प्रोडक्टिविटीज कैसे असरटेन करते हो, मीन्स प्रोडक्टिविटी कैसे पता लगाते हो, बाय कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ इनपुट, मतलब कितना इनपुट आपने लगाया और कितना आउटपुट जनरेट किया, वो आपको बताती है कि आपकी क्या प्रोडक्टिविटी। और आपको क्या लगता है, आप बिजनेस में ज्यादा लगाते जाओ और कम आपको बाहर मिले आउटपुट, वो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी कहलाएगी, या कम से ज्यादा बना पा रहे हो वो प्रोडक्टिविटी है। तो फोकस है कि कम से ज्यादा मीन्स कम रिसोर्सेस लगाओ बट ज्यादा से ज्यादा बेटर क्या कर पाओ, प्रोडक्शन कर पाओ, एफिशिएंसी के साथ कुछ बना पाओ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो कहलाएगी आपकी अच्छी प्रोडक्टिविटी। तो अगर आपको सरवाइव करना है और प्रोग्रेस करनी है बिजनेस के इन्वायरमेंट में, मार्केट में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका बिजनेस जो है वो प्रोडक्टिविटी के साथ काम करे। मीन जो भी उसके पास बेस्ट यूज है, मीन जो भी उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका क्या करे, बेस्ट यूटिलाइजेशन करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे, कम से कम रिसोर्सेज को यूज करती है। कुछ ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, एक मिनट। कम से कम चीज़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को बनाए, मीन्स प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करे। और जब प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी तभी आपका सर्वाइवल और प्रोग्रेस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कोई भी बिजनेस हो उसको फिजिकल रिसोर्स है जैसे कि प्लांट मशीनरी ऑफिस, और फाइनेंशियल रिसोर्स है जैसे कि फंड्स जो चाहिए होगा गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, चाहिए होगा। सो बिजनेस का एम ये होना चाहिए कि वो इन सारे रिसोर्सेज को जुटा पाए, ठीक है, फिजिकल रिसोर्स, प्लांट मशीनरी सबको खरीदने के लिए कहाँ से पैसा लाएगा, पैसे को कैसे अरेंज करेगा, उसका कैसे मैनेजमेंट होगा, ताकि गुड एंड सर्विसेज भी बनते रहे, ठीक है, कस्टमर को भी हम खुश करते रहें और एफिशिएंटली काम होता रहे। तो ये चीज को बैलेंस करना भी एक ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। प्रॉफिट अर्न करना तो ऑफकोर्स मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, कि वो जो भी कैपिटल उसने लगाई है उससे प्रॉफिट बना पाए। प्रॉफिटेबिलिटी रिफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जितनी आपने कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके मुकाबले आप उससे ज्यादा पैसा बना रहे हो तो आप कहोगे कि आप क्या हो, प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। और आपको पता है सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफकोर्स सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं कमाना है बट सोसाइटी को भी सर्व करना है, जिससे आप रिसोर्सेज ले रहे हो, जहां से इंप्लॉयज आ रहे हैं, जहां से आपका फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्स आ रहा है, उस सोसाइटी को भी तो सर्व करना है। ये भी एक ड्यूटी है बिजनेस की कि वो कंट्रीब्यूट करे, मीन सोसाइटी की अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करे और सोसाइटी के लिए काम करे, ठीक है, चैरिटी कर सकती है, डोनेशन कर सकती है, कैंप्स लगा सकती है, ताकि सोसाइटी में भी उनको सर्व कर पाए। लेट्स टेक अ क्विक टेस्ट। Which objective of business focus on maintaining a good reputation and strong position in the market compared to the competitors? कौन सी एक्टिविटी मीन्स कौन सा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव ये फोकस करता है कि उसका अच्छी रेपुटेशन रहे मार्केट में और स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनी रहे कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स? वेरी इजी, दैट इज मार्केट स्टैंडिंग। कोई ऑप्शन रीड आउट करने की जरूरत नहीं, हमने अभी पढ़ा था, इट इज मार्केट स्टैंडिंग। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? बिजनेस का प्राइमरी मेन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, मार्केट स्टैंडिंग, प्रॉफिट अर्निंग या इनोवेशन? फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है, सो इट विल बी प्रॉफिट अर्निंग। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस दैट एम्फसाइज इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज नोन एज। कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फोकस करता है कि उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी एफिशिएंसी बढ़े और उसका जो रिसोर्सेज है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो? प्रोडक्टिविटी, फिजिकल रिसोर्सेज, इनोवेशन या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी फोकस करती है कि हम अच्छे से अच्छे रिसोर्सेज का मींस बेटर से बेटर यूटिलाइजेशन करें और अपनी एफिशिएंसी जो है, क्षमता है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की, उसको इंक्रीज करें। Which business objective is concerned with introducing new ideas, product or process to remain competitive? New ideas से ही क्लियर हो गया कि it will be innovation, ठीक है। Next is fulfilling obligation towards society such as ethical behavior, contributing to social welfare या community welfare refers to which objective? Society के तौर ध्यान देना है, means social responsibility. Objective of business involves the effective management of both tangible and intangible assets like machinery and intangible asset like financial capital, ठीक है। which objective of business, यहाँ पे which कर लेना, कौन सा objective of business ये फोकस करता है कि जो भी हमारे tangible मीन जिनको हम छू सकते हैं वो वाले एसेट और इनटेंजिबल एसेट का अच्छा मैनेजमेंट,
Market standing? Of course not. Physical and financial resources? Productivity, innovation. So it is physical and financial resources कि जो भी हमारे physical resources हैं, physical resources को हम tangible कह सकते हैं, ठीक है, मशीनरी एंड और financial resources जो हैं उनको हम क्या करें, effectively manage करें. तो ये है आपका आंसर इन सारे क्वेश्चंस के जो हमने अभी डिस्कस किए. राइट, सो इसको लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ प्लीज इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे. थैंक यू.